आज भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक पंचायत यहाँ कलेक्ट्रेट के धरना स्थल पर की गई, जिसमें 23 मार्च को अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को श्रद्धांजलि देकर और इस बात का संकल्प लेकर कि इस देश को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम अपने जान की कुर्बानी भी देने में कोई देर नहीं लगाएंगे। इसके साथ हमने पंचायत करी और 21 बिंदुओं का ज्ञापन हमने उप जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत किया है। अमर शहीदों की बलिदानी, अमर शहीदों की बलिदानी, भारतीय किसान यूनियन, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत। अल्ट्रासाउंड का जो मुद्दा है ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सीएमओ कार्यालय पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, एक नाम सुना है हमने, कोई डॉक्टर DK सिंह साहब हैं, तो उनके द्वारा बड़े पैमाने पर अल्ट्रासाउंड के लाइसेंस दिए जाते हैं। श्रावस्ती जनपद में जितने भी अल्ट्रासाउंड संचालित हैं उसमें किसी पर भी जिस डॉक्टर के नाम से संचालित है अल्ट्रासाउंड, वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहा है। पैंट बुशर्ट और चश्मा लगा के लोग अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। मैंने जिला प्रशासन से ये मांग किया है कि अल्ट्रासाउंड के बाहर उस डॉक्टर के फोटो और उसकी डिग्री चस्पा कराई जाए, ताकि हमारा पीड़ित व्यक्ति जो अल्ट्रासाउंड कराने जा रहा है वो ये जान पावे कि हम डॉक्टर साहब से अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं या कोई रिक्शा चालक हमारा अल्ट्रासाउंड कर रहा है। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, अमर शहीदों का बलिदान, किसान शहीदों की बलिदानी, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत। दूसरा बिंदु है पर्यावरण पे। इस प्रदेश की सरकार ने बहुत काम किया। हर साल करोड़ों रुपए के वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन वृक्ष कहाँ गायब हैं ये हमको नहीं दिखता है। हमने 10 साल के लगाए गए वृक्षों के सत्यापन की गुजारिश की है ज्ञापन के माध्यम से। सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो एक मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, जो जनपद में पूरे तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। किसान का बेटा युवा वो ऋणी तो बना दिया गया, लेकिन उसके प्रोजेक्ट संचालित नहीं हो पाए, और उसका कारण है कि शाखा प्रबंधकों के द्वारा ऋण स्वीकृति करते समय उससे ऋण राशि का बंदर बांट कर लिया गया। हमने और जो व्यक्ति ऋण नहीं दे पाया उसके फॉर्म जो है आवेदन अनैतिक तरीके से निरस्त कर दिए गए। हमने ज्ञापन के माध्यम से ये भी कहा है कि उसकी जांच करी जाए, समीक्षा कराई जाए, और जो भी शोषण हुआ है शाखा प्रबंधकों के द्वारा वो लाभार्थी को दिलवा के प्रोजेक्ट स्थापित कराए जाएँ। इस तरह से भूमि सुधार पोर्टल है। भूमि सुधार पोर्टल पर सरकार कहती है कि आपके अंश निर्धारण में जो त्रुटि हुई है उसको आप ऑनलाइन करिए, वो आपका संशोधित हो जाएगा। लेकिन हमने ऑनलाइन के बाद हमारे 6-6 महीने आवेदन पड़े हैं बगैर किसी विवाद के। जब हम अधिकारियों से वार्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि ये विवादित नहीं होगा तो हो जाएगा। तो आखिर आप पोर्टल देख रहे हो, आपके सामने पोर्टल खुल रहा है, उस पर जो अनैतिक तरीके से समस्याएं आवेदन लंबित हैं उसका निराकरण समय सीमा के अंतर्गत क्यों नहीं होता है। आप देख लीजिए, जितने भी IGRS में जो आवेदन जाते हैं वो अनैतिक तरीके से निस्तारित कर दिए जाते हैं। मतलब लाभार्थी पीड़ित व्यक्ति को सुना ही नहीं जाता। अपने आप से अधिकारी से बात करो तो कहते हैं 30 दिन के अंदर तो इसको निस्तारित करना ही करना है, तो अब इसको निस्तारित हो जाने दीजिए, आगे देखा जाएगा। इस तरह की समस्याएं जो चल रही हैं छोटी छोटी, जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार और जिले का प्रशासन संवेदनशील है। आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग सुनते हैं कि DM साहब ने तुरंत समस्या के समाधान का निर्देश दिया है। किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी होगी। तो आखिर जो हम एक एक बिंदु बता रहे हैं उस पर जिलाधिकारी महोदय या जिले का प्रशासन संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, ये बड़ा सवाल है। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जिले का प्रशासन इसको देखे। अब इकौना में आपको बताएं, इकौना में अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई है। सैकड़ों डॉक्टर जनपद में अल्ट्रासाउंड संचालित करने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन संविदा पर भी जिले का प्रशासन एक डॉक्टर नहीं खोज पा रहा है कि वहाँ के अल्ट्रासाउंड चल जाए। अच्छा, उसमें प्रशासन की मिलीभगत होती है। सीएमओ साहब सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे सरकारी अल्ट्रासाउंड चल जाएगा तो ये जो सैकड़ों के संख्या में अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं इस पर कोई आदमी अल्ट्रासाउंड कराने नहीं जाएगा, जबकि लाखों रुपए
मतलब गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड के लिए प्राइवेट को हमारी सरकार दे रही है, स्वास्थ्य विभाग दे रहा है, लेकिन हम अपना अल्ट्रासाउंड नहीं संचालित करा पा रहे हैं। तो ये हमारे क्षेत्र के लोगों को समझना चाहिए और इस पर एक बड़े लड़ाई की आवश्यकता है। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सरकार दोषी नहीं है, प्रशासन दोषी नहीं है, दोषी इस देश की, इस प्रदेश की और इस श्रावस्ती की जनता है जो अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पे उतर नहीं पा रही है। जिस दिन इस देश की जनता हक की आवाज़ लेकर सड़कों पे उतरेगी, समस्या का निश्चित तौर पे समाधान होगा। किसी में दम नहीं, वो हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगा। और श्रावस्ती का प्रशासन तो हमें काफ़ी दिन से जानता है, कई आंदोलन हमने किए हैं, भ्रष्टाचारी को हमने बचने नहीं दिया, जो जिन समस्याओं का उठाया है उनका समाधान करा के दम दिया है। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जिंदाबाद, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जिंदाबाद। इससे दिक्कत यह है कि हिस्सा तो हर जगह जाता है, तो उस हिस्से को चलाने के लिए वो बातें समझना नहीं चाहते हैं। जब भाई आप उसका फोटो लगा दो बाहर, डॉक्टर जो है उसका फोटो लगा दीजिए, हमारा किसान जाए, हमारा पीड़ित परिवार जाए, हमारी गर्भवती महिलाएं जाएं, उसमें अल्ट्रासाउंड करावें, कम से कम वो देखें तो कि जो व्यक्ति अल्ट्रासाउंड कर रहा है वो डॉक्टर ही है या कोई चपरासी चला आया है। तो ये खेल जो जनपद में चल रहा है, तमाम स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चलते ही नहीं है। वहाँ पे जो डॉक्टर तैनात हैं वो अपने घर पे काम कर रहे हैं और जब तनख्वाह पाते हैं तो उसमें 5000 इस ऑफिस, 5000 इस ऑफिस में ऐसे करके वितरण हो जाता है। तमाम बिंदुओं पर फोकस करके दिया गया है और आपके माध्यम से जिला प्रशासन से हम चाहेंगे कि समस्याओं का समुचित समाधान। जहाँ जहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाया गया है, लोगों की शिकायतें हैं कि उनका बिल अब दोगुना आ रहा है और इसको हल करने के लिए कोई कैंप भी नहीं लगाया था। देखिए, स्मार्ट मीटर तो जो है वो लूट का एक यंत्र लगाया गया है। नहीं, स्मार्ट मीटर किस स्पीड में चलेगा और कितनी मीटर रीडिंग दे देगा, ये हमको लगता है कि बिजली विभाग के अधिकारी भी नहीं जानते हैं। हम लोगों ने इसका विरोध शुरू से ही किया और हम लोग आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। भाई, स्मार्ट मीटर आप क्यों लगा रहे हो? या तो आपने जो पहले मीटर लगाया वो खराब होगा, तो अगर खराब हो तो हमें मीटर बदल दो। और यदि हमारा मीटर पिछला चल रहा है तो स्मार्ट मीटर ज़बरदस्ती क्यों आप लाद रहे हो? तो ये तो हमारे किसान को लगाना नहीं चाहिए, पहली चीज़। और जो लग गया है उस पर जो भी बिल है, आपके माध्यम से हम किसानों से भी आह्वान करेंगे कि वो आप अधिकारियों को देते हो, अच्छी बात है, हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे ही दे दिया करो, कम से कम हम उसको देख के और प्रशासन से उसकी लड़ाई आपकी लड़ पाएँ, है नहीं? तो हमको जब पता चलेगा कि 10 यूनिट बिजली की सप्लाई जिस घर में होती है वहाँ 1000 यूनिट का बिल आप बना के दे देते हो। तमाम विद्युत विभाग के द्वारा ऐसे ही शोषण किया जाता है कि मीटर रीडिंग के बिना बिल भेज दिया जाएगा, उसके बाद जब आवेदन लेके कोई व्यक्ति आएगा तो उससे धनुगाही करके वो रीडिंग ठीक कर दी जाएगी। तो ये खेल चल रहा है और इस खेल पर हमको आपको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। आपके जनपद में जो भी मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय इंटर कॉलेज संचालित है, किसी भी स्कूल में बच्चे को फीस तो ली जाती है लेकिन उसकी रसीद नहीं दी जाती है। हमने मांग में पत्र में दिया है कि भाई भई साहब कितनी लिए हुए, ये आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम उसकी रसीद तो हमें दिलवा दो। तो ये ऐसी बिंदुओं को उठाया गया है और हमें जिला प्रशासन से उम्मीद है कि वो समस्याओं का समाधान करेगा। कि लोग गैस सिलेंडर बुक कराते हैं, वो OTP आ जाता है और लिख जाता है गैस डिलीवर हो गया, वो ब्लैक हो जाता है। हाँ, वो ब्लैक कर दिया जाता है और ग्राहक को लौटा दिया जाता है। उसकी शिकायत करो तो लीपा पोती करके समाधान कर दिया जाता है। अब आप बताइए कि देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गैस की किल्लत नहीं है, जबकि आज की तारीख में कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको लाइन नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये देखिए, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भाषण पे ही चल रही हैं। ये देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ये तो पूरी तरह से भाषण पे चल रही है। पीछे अपना एक बिंदु आपको बताएं हम, किसान उपकरण खरीदने के लिए आपको कृषि विभाग के पोर्टल पे ऑनलाइन करना होता है आवेदन करते समय आपका टोकन मनी जमा हो जाता है। टोकन मनी 3 साल से किसानों को वापस नहीं किया गया है। करोड़ों रुपया एक जनपद का कृषि विभाग किसानों का बकाया है। और इसमें आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी ऑनलाइन किया था, उनका स्वयं का टोकन मनी वापस नहीं आ रहा है। ये जो कृषि मंत्री जी को गुलदस्ता देते हुए दिखाई पड़ते हैं नेता, ऐसे भी लोग उसमें हैं। तो ये जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। आप कब बोलोगे? सिर्फ भाषण सुन के नहीं हमारी सरकार तो किसानों के समस्याओं के प्रति कटिबद्ध है। अच्छा, हम भी तो भाषण दे सकते हैं, हमने किसान यूनियन बना के समस्याओं का समाधान करा दिया, है नहीं? अब भाषण तो भाषण है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो बहुत अलग है। भ्रष्टाचार चरम पे है, इनका अधिकारी पूरी तरह से निरंकुश है और वो लूट खसोट में लगा हुआ है।
अगर उत्तर प्रदेश और देश की सरकारें सचेत नहीं हुई तो सत्ता परिवर्तन के बाद पुनः इनको वापस नहीं आना है। ये आजीवन के लिए बनवास चले जाएंगे, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का धागा वाला प्रकरण बहुत जोर से पकड़ा। उसमें अवनीश तिवारी, जो डॉक्टर अवनीश तिवारी जो अधीक्षक के पद पे थे, उनको हटाया गया और हटाने के बाद में देश के जो है क्षेत्र के किसानों और आंदोलनकारियों को गुमराह करके उनको वहीं रखा गया है और उसके बाद में पुनः फिर अधीक्षक बना दिया गया है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि डॉक्टर अधीक्षक अवनीश तिवारी को तत्काल प्रभाव इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हटाया जाए, ना ही तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पे एक उग्र आंदोलन होगा और वहाँ अनिश्चितकालीन धरना होगा। उसके बाद उग्र आंदोलन होगा। जब तक शासन प्रशासन उन्हें हटाता नहीं है, आंदोलन जारी रहेगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। श्रावस्ती सीएमओ ऑफिस में कुछ लोग काफ़ी लंबे समय से जमे हुए हैं, जिनके संरक्षण में देखा जा रहा है कि अवैध रूप से नर्सिंग होम सील करना फिर खोलना ये हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब एक सूत्री कार्यक्रम है, संवेदना शून्य हो चुका है प्रशासन। उनका एक ही काम है कि भाषण में आप जनता को लाभ दो, लेकिन हकीकत यह है कि जनता को लूटो। कोई भी पटल जनपद में ऐसा नहीं है जहां पर नियमानुसार कार्य होते हो। अगर अब अस्पताल है, एक कर्मचारी 10-10, 15-15 वर्षों से एक ही पटल पे बैठा हुआ है, कौन अधिकारी नहीं जानता। उस सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है, 3 साल से अधिक आप नहीं रह सकते। बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पे एडिशनल सीएमओ साहब हैं। एडिशनल सीएमओ साहब का बहराइच में प्राइवेट प्रैक्टिस चल रहा है। जब आप चाहो दिखा लो 200-500 रुपए देके। तो ये कौन नहीं जानता है? जानते सब हैं, लेकिन इनकी मनसा दूषित है और इनकी मनसा तब ठीक होगी जब गांव का गरीब, गांव का किसान, मजदूर सड़क पर उतरेगा, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने की बात सोचेगा। इन समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा।